अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। आज 28 जुलाई 2020। बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। यह अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं, बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं, भगवान एक ही बार इस समय आकर समझाते हैं। बाप कहते हैं, मेरा प्लान है पुरानी को नया बनाना। बाबा रास्ता बताते हैं, श्रीमत देते हैं, याद में रहने की मत देते हैं। बाबा बेहद नाटक के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जो और कोई समझा न सके। बाबा हम आत्माओं को याद दिलाते हैं कि हमारा हक है बाप से वर्षा लेने का। बाबा आज हमें 3 विद्याएं बताते हैं। एक है जिस्मानी विद्या, दूसरी है शास्त्रों की विद्या और तीसरी है आध्यात्मिक विद्या। जिस्मानी विद्या जो स्कूल में पढ़ाई जाती है, शास्त्रों की विद्या वह है जो हम भक्ति मार्ग में पढ़ते आए हैं, और तीसरी है आध्यात्मिक विद्या जो स्वयं शिव बाबा भगवान हमें आकर पढ़ाते हैं। आज बाबा हम बच्चों को आत्माओं के बारे में समझाते हैं कि आत्मा ही यह शरीर रूपी चोला पहनकर बेहद नाटक में बहुरूपी पार्ट बजाती है। नाम, रूप, देश, फीचर्स बदलते जाते हैं। आत्मा में सारे चक्र का पार्ट होता है। ऊपर मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा का चक्र बुद्धि में याद होता है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती और न विनाश हो पाती है। बाबा आज मनुष्य सृष्टि के झाड़ के बारे में समझाते हैं। बाबा कहते हैं, इसका जो बीज है वह ऊपर में है। यह झाड़ सब धर्मों का नंबरवार है। यह है मनुष्यों का झाड़, बिल्कुल एक्यूरेट है, कुछ भी आगे पीछे हो न सके, न आत्माएं और कोई जगह बैठ सकती है। बाबा हम आत्माओं की परमधाम की पोजीशन के बारे में बताते हैं कि आत्माएं ब्रह्मा महातत्व में खड़ी होती है, जैसे स्टार्स आकाश में खड़े होते हैं। बाबा आज 3 लोकों के बारे में समझाते हैं। यह जो ड्रामा है, इसमें कनेक्शन सारा है मूल वतन और स्थूल वतन से। सूक्ष्म वतन तो थोड़े टाइम के लिए है। मूल वतन, जिसको निराकारी दुनिया, शांति धाम, घर कहते हैं, वहाँ कोई पार्ट नहीं बजाया जाता। एक्टर्स अपना पार्ट पूरा कर घर चले जाते हैं। बाबा बेहद के नाटक के बारे में समझाते हैं। बाबा कहते हैं, सुख में तो सिमरन नहीं किया जाता है, दुख हो तब तो सुख देने के लिए बाप को आना पड़े। बाबा कहते हैं, हम पहले मुक्ति पाने के लिए मुक्ति धाम जाते हैं, फिर उसके बाद सतयुग में जीवन मुक्ति का अनुभव करने के लिए वापस आते हैं। बाबा कहते हैं, 84 का चक्र अभी पूरा होना है। भारत सतो प्रधान था, तुम बच्चे भी सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। यह रिपीट होता रहता है। यह है चैतन्य ड्रामा, इसमें जरा भी अदली बदली नहीं हो सकती। सतयुग में एक राज्य, एक भाषा थी। वहाँ के गरीब भी यहाँ के साहूकारों से बहुत ऊंचे थे। बाबा बच्चों को उन्नति के लिए युक्तियाँ बताते हैं। पहला, सवेरे सवेरे उठकर स्नान आदि कर एकांत में जाकर चक्र लगाओ व बैठ जाओ। दूसरा, वह लौकिक कमाई पूरी कर फिर इस कमाई का चिंतन करो। तीसरा, घूमते फिरते अंदर में यही याद रहे, हम सब एक्टर्स हैं। बाबा ने हमको 84 के चक्र का राज बताया है। हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब वापस बाबा की याद में रहकर सतो प्रधान बनना है, पावन बनना है, पवित्र बनना है। बाबा बताते हैं कि जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते, उनकी बुद्धि में माया खिटखिट करती है, उन्हें ही माया तंग करती है। चलते फिरते बुद्धि में याद रहे तो माया की खिटखिट समाप्त हो जाए। उदाहरणार्थ बाबा बताते हैं, इंजीनियर होगा तो उनका यही चिंतन चलता रहेगा कि यह पुल बनानी है, यह करना है, तो अपने आप बुद्धि में प्लान आ जाता है। तुम भी घर में बैठो, फिर भी बुद्धि उस तरफ लगी रहे। यह आदत रखो तो तुम्हारे अंदर यही चिंतन चलता रहे। पढ़ना भी है, धंधा आदि भी करना है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला,
बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। बाप को याद कर सच्ची कमाई जमा करनी है। दूसरा, दुरांदेशी बनकर इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीति समझना है। सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर दिखना है। वरदान: मास्टर ज्ञानसागर बन गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं, फिर उन्हें डुबो देते हैं तो आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हो। ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव असार बातें ईर्ष्या, अनुमान, आवेश आदि की आती है और आप उनका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो कि यही सत्य है, तो यह भी जैसे उनमें प्राण भर देते हो। फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती सो बीती कर स्व उन्नति की लहरों में डुबोते भी हो, लेकिन इसमें भी टाइम तो वेस्ट जाता है ना। इसलिए पहले ही मास्टर ज्ञान सागर बन स्मृति सो समर्थी भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। स्लोगन: जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा।